बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुत्ते की पैदाइश क्यों और कैसे हुई? अजान की आवाज सुनकर कुत्ते क्यों रोने लगते हैं? शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने थूक वाली मिट्टी को हटा दी, जिससे आदम के पेट पर सुराख पड़ गया, जिसको अब नाफ कहा जाता है। शैतान के थूक वाली इस मिट्टी से अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान के वक़्त कुत्ते क्यों रोते हैं? आपने देखा होगा कि अजान के वक़्त, खास तौर पर फजर की अजान के वक़्त, बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकते हैं। तो इनकी क्या वजह है? इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अजान के वक़्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हमें इंसानों को नहीं दी है। जबकि अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी तमाम मखलूक़ात में बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर चलने फिरने वाले शैतानों या बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके। लेकिन ये जानवर इन्हें देख सकते हैं। वो बेजुबान होने की वजह से इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वो ऐसी आवाज़ निकाल कर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, तो खासकर फजर की अजान हो, तो जितनी भी शैतानी बलाएं होती हैं वो रात के वक़्त ज़्यादा निकलते हैं। और अजान की आवाज़ सुनते ही तमाम शैतान और बलाएं वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और कुछ ही दिनों में इस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसीलिए लोग इसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वो बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि इसको ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वो इंसानों को आगाह करने की कोशिश करता है। जब मौज़िन अजान देता है तो इसकी अजान की आवाज़ सुनकर शैतान आवाज़ के साथ रीह खारिज करते हुए भागता है। तो बाज़ दफ़ा जानवरों को भी वो नज़र आता है, इसलिए इससे घबरा कर अजान के वक़्त कुत्ते भौंकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान गो ज़मारते हुए, यानी आवाज़ के साथ हवा निकालते हुए भागता है, यहाँ तक कि अजान को नहीं सुनता। सही बुखारी रकमुल हदीस 608। अजान के वक़्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नंबर 1, अजान के वक़्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी ना करें। अजान के वक़्त अगर कोई सलाम भी करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। नंबर 3, अगर कुरान की तलावत भी कर रहे हो तो भी अजान के वक़्त कुरान पाक बंद कर दिया जाए। नंबर 4, अजान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब आएगा। नंबर 5, अजान को गौर से सुने और हर कलमात को दोहराएं। नंबर 6, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाए। नंबर 7, अजान के वक़्त अजान पर गौर ना करने वालों को मरते वक़्त कलमा नसीब ना होगा। नंबर 8, अजान के वक़्त किसी भी तरह का कोई संगीत या गाना नहीं सुनना चाहिए। नंबर 9, अजान के वक़्त औरत को सर ढक कर रखना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक़्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 11, जो शख्स अजान के वक़्त बातों में मशगूल रहता है, इसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 12, अजान जब भी सुने अजान का जवाब दें। अजान देने वाला जैसा कहे, अजान सुनने वाला भी वैसा कहे। नंबर 13, जब मौज़न अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़े। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन कामों को करने से घर में गुर्बत आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है। घर में खैर बरकत ख़त्म हो जाती है, फ़िक्र फाका और तंग दस्ती आती है। बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो भी मस्जिद में जाते हैं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी तबाही की तरफ लेकर जाती है। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से घर में गुर्बत आती है। नंबर 3, पेशाब करने की जगह पर वजू करने से रिस्क में तंगी आती है और घर का सुकून हो जाता है। चाहे आप कुरान पढ़ने के लिए वजू करें या नमाज पढ़ने के लिए वजू करें, तो ये हरकत हरगिज ना करें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से बैठकर पानी पीने के तो वैसे ही बहुत सारे फायदे हैं, साइंसी तहकीक से भी साबित है। लेकिन साइंस ने तो अब तहकीक की है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि बैठकर पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं।
नंबर 5, मुंह से फूंक कर चिराग बुझाने से घर में गरीबी आती है। मुंह से चिराग बुझाना नहुसत की अलामत है। इससे घर में खैरो बरकत नहीं होती। नंबर 6, दांत से नाखून काटने से घर में रिस्क की कमी होती है। इस घर में कभी भी रहमतें बरकतें नहीं होती। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दामन या आस्तीन से मुंह से सीना साफ करते हैं और जिसकी वजह से वो रिस्क की तंगी का शिकार होते हैं। इसलिए दामन या आस्तीन से कभी भी मुंह साफ ना करें और हमेशा इससे बचने की कोशिश करते रहें। नाजरीन, ये थी वो 7 बातें जिनके करने से घर में रिस्क की तंगी होती है। तो इन सब कामों से बचना चाहिए। कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई? मज़ाहब की कदीम किताबों के मुताबिक अबलीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत के बाइस इसे फरिश्तों में शामिल कर लिया। बादजा इसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा, कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर अबलीस ने सजदा न किया हो। ये इन सजदों, इन रियासतों और इन इबादतों का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने अबलीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन फिर शैतान गरूर का शिकार हो गया और इसने मिट्टी के पुतले यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हुआ। कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था। बादजा अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने नाफ की मिट्टी से बादजा कुत्ता बनाया था। कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से बना था। ये रात को जागता है क्योंकि इसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बात लगे थे और ये इंसान पर भौंकता है क्योंकि इसमें शैतान का थूक शामिल है। आपको ये जानकर हैरत होगी, कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को देख सकती है। शायद यही वजह है रात के अंधेरे में जब शैतान के काफले आसमान से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।